ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणी मङ्गलं कुन्द्रकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिनात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य देवसमन भद्राचार्य रचित महान ग्रंथ चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कुपात्र दान का फल जो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, कुभोग भूमि आदि में कैसे जन्म होता है उसकी बात यहाँ पर सदा सुखदास जी बताते हैं। देखो, कुपात्र दान फल इमने दान, आप मैं गुजराती में हूँ बुक और हिंदी में बात करेंगे। इमने दान आपवाથી अनेक प्रकारे फળ મળે છે। જેવું પાત્ર, જેવો દાતાર, જેવો ભાવ, જેવું દ્રવ્ય, જેવી વિધિથી આપ્યું હોય उसका फल मिलता है। क्यों? क्या कहते हैं? जैसा पात्र है, जैसा दान देने वाला है, कैसा भाव है अपना, और क्या द्रव्य और कैसी विधि से हमने दान दिया उसका फल हमें मिलता है। કેટલાક તો કુપાત્ર દાનના પ્રભાવથી असंख्यात दीपों पंचेंद्रिय तिर्यंचों युगलों उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? कुपात्र के दान प्रभाव से असंख्यात दीपों में क्या होता है? पंचेंद्रिय त्रियंचों युगलों उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तम भोग भूमि में तो दो पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न होते हैं। वो उत्तम भोग भूमि हो गए। लेकिन कुभोग भूमि में तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? यहाँ पे 4 आंगण जेटला पહોળા मीठा सुगंधित घासना પાંદડા खाय, अमृत समान स्वादिष्ट पानी पीवे छे, परस्पर वेर विरोध रहित रहे छे, જ્યાં ઠંડીનું દુઃખ નથી, ગરમીનો ઉકળાટ નથી, હવા વરસાદના કષ્ટ રહિત એક પલ્લવનું આયુષ ભોગવે છે, ત્યાં વિકલત્રય કષ્ટોથી રહિત અનેક પ્રકારના થલચર, જલચર, નભચર, તિર્યંચ થઈને ઈચ્છા અનુસાર વિહાર કરતા થકા સુખથી ભોગ ભોગવતા થકા યુગલ જ પેદા થાય છે। સાથે જ મરીને વેંતર, ભવનવાસી, ज्योतिषी देवों में उत्पन्न थाय छे। क्या कहा? कि 4 आंगल जितना बहुत बड़े अच्छे सुगंधित पान खाते हैं, अमृत पानी पीते हैं, वैर विरोध नहीं रहता एक दूसरे के साथ में, ठंडी नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती, बारिश नहीं रहती है, विकलत्रय कष्टों भी नहीं रहते हैं, अनेक प्रकार के थलचर, जलचर, नभचर, तिर्यंच होकर इच्छानुसार विहार करते हैं और सुख से भोग भोगवते थके युगल के साथ पैदा होते हैं और युगल में ही मरण होता है। साथ ही मरीने वेंतर, भवनवासी, ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। मतलब ये
ऐसे तिर्यंच होते हैं, ऐसे तिर्यंच बहुत ही पुण्यशाली होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं देखो, कि विरोध नहीं रहता है, ठंडी का दुख नहीं है, वो गर्मी की भी दुख नहीं है, ऐसे ऐसे युगल में पैदा होते हैं और युगल में मरकर व्यंतर में जाते हैं, भवनवासी में जा सकते हैं और ज्योतिष देवों में भी जा सकते हैं। ऐसा ये उसका दान का फल है। आगे बढ़ते हैं। देखो, કેટલાય કુપાત્રના દાનના પ્રભાવથી ઉત્તર ગુરુ અને દેવગુરુ ભોગભૂમિમાં तिर्यंच થઈને જન્મે છે। उत्तर गुरु और देव गुरु नाम की भोग भूमि है, उसमें तिर्यंच लेके जन्म लेते हैं। 3 पल्य तक सुख से भोग कर मरकर देवों में वापस जाते हैं। કેટલાય कुपात्र दानना प्रभावથી हरिक्षेत्र रम्य क्षेत्र में 2 पल्य के आयुषधारी કેટલાય हिमवत क्षेत्र हैरणवत क्षेत्र में 1 पल्य आयुष का धारक तिर्यंच युगलों में उपज कर आयुष पूरी करके मरकर देवलोक में जाते हैं। કેટલાય कुपात्र दानना प्रभावથી 96 अंतर द्वीपों में मनुष्य युगल होकर जन्म लेते हैं। आ अंतर द्वीपों में मनुष्य जे मनुष्य उपजे छे તેમનું સ્વરૂપ આવું છે। કેવું સ્વરૂપ છે देखो, સમુદ્રની પૂર્વાદિ દિશામાં 4 દ્વીપ છે। સમુદ્રની પૂર્વ દિશામાં 4 દ્વીપ છે, તેમાં પૂર્વ દિશાના દ્વીપમાં 1 પગવાળા મનુષ્ય પેદા થાય। કેવા? 1 પગવાળા। દક્ષિણ દિશાના દ્વીપમાં પૂંછડી वाला मनुष्य उपजे, पूंछ रहता है। पश्चिम दिशाना द्वीप में सिंगड़ा वाला मनुष्य उत्पन्न होते हैं और उत्तर दिशाना द्वीप में वाणी रहित मूंगा मनुष्य पैदा होते हैं। कहाँ पे? मतलब कुभोग भूमियों में। कुभोग भूमि में जो समुद्र है ना, जैसे कि अभी अपना जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के साइड में लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र के सामने पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में ऐसी कुभोग भूमियाँ आई है। तो कुभोग भूमियाँ में ऐसे मनुष्य पैदा हो सकते, 1 पैर वाला, सिंगड़ा वाला, आवाज बिगड़ का, पूंछ वाला। हाँ, माटी में से वो भोग भूमि में तो ऐसे ही होते हैं ना, पैदा होते हैं। समुद्र की 4 विदिशाओं 4 द्वीपों में क्रम थी सांकड़ जेवा कान वाला, सांकड़ जैसा कान वाला, ऐसा लंबा लंबा कान, शंकु आकार ना कान वाला मनुष्य, लंबा कर्ण वाला, एक ऐसा पूरा शरीर एक रहता है और उसका कान इतना बड़ा रहता है कि उसका कान शरीर जितना कान, एक कान इतना बड़ा होता है, ऐसा कुरूप वाले। हाँ, शंकु आकार का कान वाला मनुष्य, लंबा कर्ण वाला, 1 कान ने ओढ़ी ले, 1 कान ने बिछावी दे एवा मनुष्य तथा ससला जेवा कान वाला मनुष्य पैदा होते हैं। 16 दिशाना विदिशाओनी वच्चे तथा पर्वतोनी अंतनी सीमाમાં જે દ્વીપ છે તે દ્વીપોમાં આ પ્રકારના મોઢાવાળા મનુષ્ય ઉપજે છે। सिंह જેવું मुख है मनुष्य, लेकिन मुख कैसा होता है? सिंह जैसा। दूसरा घोड़े जैसा मुख रहता है मनुष्य, शरीर मनुष्य का, लेकिन मुख घोड़े जैसा, कुतरा जैसा मुख, सुकर जैसा मुख, भैंस जैसा मुख, वाघ जैसा मुख, उल्लू गुवड़ जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, मछली जैसा मुख, सांप जैसा मुख, मेढा गेटा जैसा मुख, गाय जैसा मुख, मेघ जैसा मुख, बिजली जैसा मुख, दर्पण जैसा मुख, हाथी जैसा मुख। ऐसा कुभोग भूमि में ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं। मतलब जो दान देते हैं वो दान अच्छे पात्र को देखकर दान देना चाहिए। दान तो देना ही चाहिए, लेकिन अच्छे पात्र को देख के दान देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो आगे,
લવણ સમુદ્રના એક કિનારા પર એવા 24 અંતરદ્વીપ છે. લવણ સમુદ્ર કીધું ને, જમ્બૂદ્વીપની ફરતા लवण समुद्र है. तो लवण समुद्र के किनारे के ऊपर ऐसे 24 द्वीप हैं. दोनों किनारे के 48 कालोदधी समुद्र के बन्ने किनारा ऐसा 96 अंतरद्वीप कुभोग भूमिओ छे. तेमा कुपात्र दानथी मनुष्य युगल उपजे छे. तेमनामां एक पगवाळा मनुष्य गुफाओमां रहे छे. अत्यंत मीठी माटी खाय छे અને અન્ય બીજા બધા મનુષ્યો વૃક્ષની નીચે રહે છે તથા કલ્પ વૃક્ષોમાં આવેલા અનેક પ્રકારના ફળ ખાય છે. इस तरह ये बात हुई. अभी त्रिलोक सार करके एक शास्त्र है उसमें कुभोग भूमि के मनुष्यों का वर्णन किया है, वो पढ़ते हैं. देखो હવે कुभोग भूमि ना मनुष्यों में उत्पन्न थवाना कारण रूप परिणामों ने त्रिलोक सारजी में कहेली 3 गाथाओं कहे छे. अर्थ पढ़ते हैं सीधा. देखो, जेवो जिनेन्द्रनु निर्ग्रंथ लिंग धारण करीने अनेक परिसर सहवा छतां पण मायाचारना परिणाम करे छे. ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या द्वारा लोकोने प्रसन्न करीने भोजन मेळवी जीवे छे. लोकोने ज्योतिष, वेदक, मंत्र शास्त्रों आदि द्वारा पोताना भक्त बनावे छे. तपश्चरण करीने धननी वांछा करे छे. वृद्धिना गर्वथी युक्त छे. एम जगतना अमे जगतमां पूज्य छीए तथा पोतानो यश जगतमां विख्यात थवाना गर्वथी युक्त छे. પોતાના શાતાના ઉદયજનિત સુખના ગર્વ સહિત છે. આહારની વાંછા કરે છે. અશુભના ઉદયથી ભય સહિત છે. મૈથુનની ઈચ્છા કરે છે. પરિગ્રહ તથા શિષ્યોની વાંછા કરે છે. બીજાઓના વિવાહ કરાવવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે બધા જીનલિંગધારી કુતપના પ્રભાવથી કુમનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેઓ જીનલિંગ ધારણ કરે છે કરીને પણ સમ્યક દર્શનની વિરાધના કરે છે. પોતાના દોષોની ગુરુથી આલોચના કરાતી નથી. બીજાના દોષ કહે છે તે कुमनुष्य उपजे छे. दूसरे के दोष कहते हैं वो भी कुमनुष्य में उपजते. अपने दोषों अपने पोताना दोषों गुरुथी आलोचना करता नहीं. तो अब मेरी गलती क्या है वो आचार्य श्री को बताते नहीं है और दूसरे के दोष कहते हैं, तो उसके लिए वो कुमनुष्य में उपजते हैं. जे मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप द्वारा काय क्लेश करे छे, मौन छोड़ीने भोजन करे छे, जे दुष्ट भावों द्वारा दान आपे छे, जे अपवित्र थईने दान आपे छे, जेवो सूतक थईने दान आपे छे, जेवो रजस्वला स्त्रीथी संस्कार करीने दान आपे छे, जेवो जाति संस्कार आदि थईने दान आपे छे, जेवो कुपात्रोने दान आपे छे, तेवो कुमनुष्यमां उपजे छे. ते कुमानुष पण घणा बधा दुखों सहित रहित एक पल्य सुधी स्त्री पुरुष युगल थई साथे ज पैदा थाय छे, साथे ज मरे छे. कुदानना प्रभावथी तथा कुतपना प्रभावथी आयु पर्यंत सुखमां मग्न रही काळ पूरो करी मंद कषायना प्रभावथी भवनत्रिक मां उत्पन्न थाय छे. इस तरह के हैं जो जैसा जैसा भाव है. जैन धर्म में भाव की प्रधानता है मेन. तो जितने जितने भाव खराब करोगे इतना इतना तुम्हारा गड़बड़ होएगा. भाव अपने अच्छे होने चाहिए, साथ साथ में वो हिसाब से क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा કેટલાય કુપાત્રોને દાન આપીને ઘણા ભોગો સહિત રહેવાવાળા મલ્લેચ્છોમાં ઉપજે છે. કેટલાય કુપાત્રના દાનના પ્રભાવથી નીચ કુળોમાં ઘણા ઘનના
ઘણી ઘણા ધનના ધણી, માંસ ભક્ષી, શરાબ પીવાવાળા, વેશ્યાગામી, निरोग शरीर वाला હોય છે। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। देखो કેટલાય કુપાત્ર દાનના પ્રભાવથી રાજાઓના નોકર નોકરાણી, હાથી, ઘોડા, વાંદરા, કૂતરા વગેરે થઈને સારું ભોજન, કપડાં, આભૂષણ વગેરે પ્રચુર ભોગ ઉપભોગ સામગ્રી ભોગવી મરીને દુર્ગતિમાં ચાલ્યા જાય છે। કુપાત્ર પણ અનેક પ્રકારના છે। દાતારના ભાવ પણ અનેક પ્રકારના છે। દાતારના ભાવ અનેક પ્રકારના છે। દાનની સામગ્રી પણ અનેક પ્રકારની છે। એટલા માટે દાનનું ફળ પણ अनेक प्रकारનું છે। दान का भी फल अनेक प्रकार का है। जरा सोचना चाहिए हमें, हमारे परिणाम अच्छे होने चाहिए। मेन बात ये है, परिणाम हमारे अच्छे होंगे तो हमारा कार्य अच्छा होएगा। परिणाम अपने आत्मिक परिणाम है, सम्यक दर्शन सहित वाले परिणाम है, तो हमें ये सब कुछ होएगा नहीं। देखो आगे, दयावान आवो હોય છે। दयावान कैसा होता है वो बोलते हैं। कोई भूख्यो होय, दरिद्री होय, आंधळो होय, लूलो होय, लंगड़ो होय, रोगी होय, अशक्त होय, वृद्ध होय, बाळक होय, विधवा होय, पागल होय, अनाथ होय, विदेशी होय, પોતાના સંગના સાથીઓથી છૂટો પડેલો હોય, જેલથી છૂટીને આવ્યો હોય, બંધનમાં રહેલો હોય, દુષ્ટોના ડરથી ભાગેલો હોય, લૂંટાઈને આવ્યો હોય, જેનું કુટુંબ મરી ગયું હોય, ડરેલો હોય, એવા ચાહે પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, બાળક હોય, કન્યા હોય તથા તિર્યંચ હોય, તેમને ભૂખ, તરસ, ઠંડી, ગરમી, રોગ, વિયોગ આદિથી દુઃખિત જાણી કરુણા ભાવથી ભોજન, વસ્ત્ર વગેરે આપવું તે કરુણાદાન છે। પરંતુ તેમની જાતિ, કુલ, आचरण वगैरह जानीने तथा योग्य दान करवू જોઈએ। ये जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों को अच्छी तरह से देख के उनकी कौन सी जाति का है, मांस भक्षी तो नहीं है, शराब का, ड्रग का सेवन करने वाला हो, ऐसे लोगों को तो नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सही मायने में गरीब है, सही मायने दरिद्री है, तो उसे हमें उसका अच्छा कुल और जाति और आचरण देखकर योग्य दान करना चाहिए। જેઓ અભક્ષ્ય ભક્ષણ કરવાવાળા છે તેમને તો ભોજન, અન્ન, ઔષધિ માત્ર જ આપવું। જેઓ અભक्ष्य भक्षण करवाड़ा है, अभक्ष्य खाते हैं ना, कांदा बटेटा खाते हैं, वो उनको पैसा नहीं देना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए। खाना दे दो भाई, हम पैसा नहीं देंगे। मांस मट्टी खाते हो, वो सब खाते हो, तो उनको अभक्ष्य भक्षण करने वालों को भोजन, अन्न, औषधि मात्र ही देना चाहिए। खुले पैसे देने चाहिए नहीं। लेकिन वो ये दवा दें तो दवा भी बेच के वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। જેવો નિંદ્ય આચરણ કરવાવાળા નથી, જેવો નિંદ્ય આચરણ કરવાના નથી, તેમના દુઃખ દૂર કરવા યોગ્ય રૂપિયા પૈસા પણ આપવા તથા ભોજન, વસ્ત્ર, ઔષધિ, સ્થાન તથા ઉપદેશ પણ આપવો। જેવો સ્થાન રહેવાની જગ્યા આપવા લાયક ન હોય તેમને દુઃખી જોઈ ફક્ત રોટલી, અનાજ આપી દેવા। તેઓ વૈયાવૃત કરવા યોગ્ય હોય તો તેમની વૈયાવૃત પણ કરવી, ज्ञान दान पण करवू। मतलब जिस जिस प्रकार का सामने कैसा पात्र है, वो पात्र को देखकर हमें हमारी दान की प्रवृत्ति करनी चाहिए। पात्र, कुपात्र, अपात्र नो विचार कर्या विना केवल दया मात्र ज करवी ए करुणादान छे। तो पण देश, काल, परिणाम, जाति, कूड़ आदिना विचार रहित यत्न सहित दान करवू जोईए। માંસ ભક્ષી, શરાબ પીવાવાળાને રૂપિયા પૈસા આપવા નહીં। જે ડ્રગ લેતો હોય, માંસ ભક્ષી હોય, દારૂ પીતો હોય, એને ક્યારે પણ પૈસા આપવા નહીં। ઘણા દુઃખી પર કરુણા આવે તો પણ ફક્ત અનાજનું દાન આપવું, અનાજ દેના, ફલ દેના, કીર્તન આદિની ઈચ્છા ન કરવી। જેવો દાન
જેવો દાન દેવાના યોગ્ય નથી તે અપાત્ર છે. ઠીક છે, આટલું વાંચીશું. આગળ વાંચીશું अपात्र लक्षण. काल वांचीશું. આપણે कल हिंदी में पढ़ेंगे. आज इतना लेते हैं आज के लिए. ओम नमः सिद्धि. निज निधि